दोस्तों, इस फिल्म का टाइटल द वुड्समैन एक फेरी टेल से इंस्पायर्ड है। एक कथा जिसका नाम रेड राइडिंग हुड है, जो यूरोप में काफ़ी प्रचलित है। जिस कहानी में एक भेड़िया एक छोटी लड़की को निगल जाता है और फिर वुड्समैन अपनी कुल्हाड़ी से उस भेड़िए का पेट चीर उस लड़की को बाहर निकालता है। दोस्तों, क्या ये फिल्म पेडोफाइल्स को सिंपैथाइज करने के लिए बनाई गई है या उस पक्ष को दिखाती है कि कैसे एक चाइल्ड मोलेस्टर अपने पास्ट को भुलाकर सोसाइटी में एडजस्ट होने की कोशिश करता है? इन दोनों बातों को हम फिल्म के दौरान समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक चाइल्ड मोलेस्टर पर बेस्ड है जो अभी अभी 12 साल की सज़ा काटकर जेल से बाहर आया है। सड़कों पर हम उसी शख्स को चलते देखते हैं। नाम है वॉल्टर। परिवार तो अब अपनाएगा नहीं, तो एक घर और एक नौकरी की तलाश थी। आखिर उसे एक अपार्टमेंट में घर मिल ही गया। उसे एक लकड़ी के कारखाने में नौकरी भी मिल गई। जिस शख्स ने उसे नौकरी पर रखा है, 13 साल पहले वॉल्टर उसके पिता के लिए काम किया करता था। सिवाय इस शख्स के यहाँ किसी को भी वॉल्टर का पास्ट नहीं पता। यहाँ हम देख पाते हैं वॉल्टर के अपार्टमेंट के ठीक सामने एक एलिमेंट्री स्कूल है जिसका प्लेग्राउंड उसकी खिड़की से साफ दिखाई देता है। यहाँ हम समझ नहीं पाते कि ये अपार्टमेंट उसने जानबूझकर लिया है या बस उसे यूं ही मिल गया। वहाँ मील में कुछ लड़कियाँ भी काम करती। वही काम कर रही एक लड़की मैरी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वॉल्टर का कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो नहीं चाहता था कि उसका पास्ट लोगों को पता चले। वो अक्सर खिड़की से बच्चों को प्लेग्राउंड में खेलते हुए देखता। हम वॉल्टर के दिमाग को पढ़ नहीं पाते कि आखिर अपने पास्ट को लेकर उसे कोई गिल्ट भी है या वो अपने अगले शिकार की तलाश में है। वो अक्सर अपने थेरेपिस्ट से मिलने भी जाता। वॉल्टर की बहन का हस्बैंड कार्लोस अक्सर उससे मिलने आ जाता, जो कि उसका ब्रदर इन लॉ है। जहाँ एक तरफ इस घटना के बाद कोई वॉल्टर से बात भी नहीं करना चाहता, वहीं कार्लोस उससे काफ़ी अच्छी तरह से पेश आता, जिससे वॉल्टर को जीने में एक नई उम्मीद मिलती। लेकिन वॉल्टर की बहन उसे देखना भी नहीं चाहती। मैरी को अक्सर वॉल्टर के बारे में जानने की काफ़ी उत्सुकता होती। कहीं न कहीं उसे शक तो हुआ कि वो जेल से सज़ा काट कर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह उसे पता नहीं चल पा रही। आज शाम वॉल्टर उसी प्लेग्राउंड के पास से गुजरा जिस पर ताला लगा हुआ था। दूसरे दिन काम से घर जाते हुए उसकी मुलाकात एक विकी नाम की महिला से हुई, जो वॉल्टर के मिल में ही काम करती है। विकी ने उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दिया। वॉल्टर ने उसे मना किया कि वो पैदल चला जाएगा, लेकिन उसके बार बार कहने पर वो गाड़ी में बैठ गया। उसे भी विकी की बातें पसंद आने लगी। दोनों वॉल्टर के अपार्टमेंट में चले गए। अब वो वॉल्टर के बारे में कुछ बातें जानने लगी थी। उसे पहले लगा था कि वॉल्टर एक शर्मीले स्वभाव का है, पर उससे बात करने के बाद पता लगा कि वो कुछ छिपा रहा है। वहाँ विकी ने उसे ऑफ़र किया कि वो उसके साथ फिज़िकल हो जाएगी, लेकिन बदले में उसे अपना डार्क सीक्रेट बताना होगा। वहाँ दोनों फिज़िकल भी हुए, लेकिन वॉल्टर ने उससे कोई बात नहीं बताई। उसके बाद विकी वहाँ से चली गई। वॉल्टर अपने पास एक डायरी रखता जिसमें वो अपने दिन भर की सारी घटना को लिखता। आज सुबह उसने स्कूल के बाहर एक शख्स को देखा जो बच्चों को काफ़ी अजीब ढंग से देख रहा था, और उसने इस शख्स को यहाँ कई बार नोटिस किया है। यहाँ तक कि उसने कुछ बच्चों से बात करने की भी कोशिश की। वॉल्टर ने उस शख्स को कैंडी नाम दिया था, क्योंकि वो अक्सर बच्चों को कैंडी बांटा करता। आज वॉशरूम में मैरी ने विकी से कहा कि उसे उस नए शख्स से थोड़ा दूर रहना चाहिए, लेकिन विकी ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। विकी और वॉल्टर एक साथ काफ़ी वक्त बिताने लगे थे। विकी उसके पुराने ज़ख्मों पर किसी मरहम सा काम करने लगी। वो अक्सर उससे उसके पास्ट के बारे में पूछती रहती। आज वॉल्टर ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर अपनी हकीकत बता ही दी। उसने कई छोटी लड़कियों को मोलेस्ट किया है। विकी को ये किसी मजाक सा लगा। वो हंसने लगी, लेकिन वॉल्टर ने जैसे ही उसे 12 साल की जेल का बताया, उसकी हंसी एकदम से रुक गई। उसे समझ नहीं आता कि वो उसकी बातों का कैसे जवाब दे। उसकी सांसें तेज होने लगी, क्योंकि उन लड़कियों की उम्र 10 से 12 साल थी। यहाँ वॉल्टर ने सफाई देते हुए कहा कि लेकिन उसने उन्हें कभी हर्ट नहीं किया। यहाँ वो खुद को एक अच्छा इंसान दिखाने की कोशिश में लगा था। सच जानने के बाद विक्की ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। वो पूरी तरह से निशब्द हो गई। वॉल्टर ने उसे अपने अपार्टमेंट से निकल जाने को कहा। वो वहाँ से चली गई। वॉल्टर दिन भर बैठा बस यही विचार करता कि कभी वो इन सब चीज़ों से उभर भी पाएगा या नहीं।
वो अपने पास्ट से निकल नहीं पा रहा। आज भी छोटी लड़कियों को लेकर उसके मन में वही सारे विचार हैं जो 12 साल पहले थे। उसके भीतर की घुटन इस बात को साफ जाहिर कर रही थी। वॉल्टर की बहन उसे देखना भी नहीं चाहती, पर उसकी बहन का पति कार्लोस उससे दोस्त की तरह आकर मिलता। वॉल्टर को उम्मीद है कि किसी दिन उसकी बहन उसे ज़रूर माफ़ कर देगी। काफ़ी दिनों से विकी और वॉल्टर में कोई बात भी नहीं हुई। विकी अक्सर उसे मील में देखती, लेकिन उससे नज़रें फेर लेती। आज उसने कैंडी को फिर स्कूल के बाहर देखा, जो 8 से 10 साल के लड़कों पर नज़र रखता। लेकिन इस बात की जानकारी वॉल्टर ने पुलिस को नहीं दी। वो बच्चों को कैंडी देकर फुसलाता। ये शख्स भी वॉल्टर की तरह एक पेडोफाइल है। आज उसके घर लूकस आ गया, जो कि एक पुलिस वाला है। लूकस का अंदाज उसके लिए काफ़ी आक्रोश भरा था। उसने वॉल्टर को बहुत गालियाँ दी। उसने खिड़की से बाहर स्कूल को देखा और बताया कि 2 दिनों पहले यहाँ एक 10 साल की लड़की पर अटैक हुआ, जिसके लिए उसे वॉल्टर पर शक है। वॉल्टर ने उसे अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन लूकस ने उस पर गालियों की बौछार कर दी और उसे न जाने क्या क्या कह दिया कि उस जैसे शख्स को शर्म से आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो बेहद ही गिरा हुआ और घटिया इंसान है। लूकस जाते हुए उसे धमकाता गया कि उसने अगर कोई भी ऐसी वैसी हरकत देखी तो उसे तुरंत अरेस्ट करके ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल देगा। उसके जाते ही वॉल्टर ने एक राहत की सांस ली। आज उसने सड़क पर कुछ अजीब देखा। कैंडी एक स्कूल के बच्चे से बात कर रहा है, लेकिन तभी वॉल्टर की बस आ गई और वो अपने काम पर निकल गया। आज इतने दिनों बाद उसने सोचा मॉल घूम आऊँ। वहाँ उसने एक 12 से 13 साल की लड़की को देखा और उसका पीछा करने लगा। यहाँ हम पूरी तरह से समझ जाते हैं कि वॉल्टर आज भी वही है जहाँ वो 12 साल पहले था। उसमें ज़रा सा भी बदलाव नहीं आया। वो इस दलदल से निकलना ही नहीं चाहता। वो फिर से अपने थेरेपिस्ट के पास गया और उसने वहाँ उस घटना का भी जिक्र किया। उसने एक लड़की का पीछा किया। वो चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पा रहा। अगर पुलिस ने उसे दोबारा से अरेस्ट कर लिया तो वो लाइफ टाइम के लिए प्रिजन में चला जाएगा। वो जब भी लड़कियों की तरफ देखता है, उसे वही ख्याल, वही थॉट बार बार आते हैं। वो क्या करे, कुछ समझ नहीं आता। हम देखते हैं मैरी इंटरनेट पर सर्च कर रही है कि आखिर वॉल्टर का पास्ट क्या है। उसे चाइल्ड मोलेस्टर के लिस्ट में वॉल्टर का नाम दिखाई दिया और उसका सीक्रेट उसे पता चल गया। दूसरे दिन विकी वॉल्टर के घर आई। उसे एहसास हुआ कि वॉल्टर को इस तरह अकेला छोड़ना ठीक नहीं। उसे एक मौका ज़रूर देना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी बातें साझा की और अपने मन का बोझ भी हल्का कर लिया। दूसरे दिन जब वो काम पर आया तो उसके लॉकर में एक छोटी लड़की का पोस्टर लगा था, जिस पर लिखा था कि हम तुम पर हमेशा नज़र रखे हुए हैं। हमें यहाँ तो पता चल जाता है कि ज़रूर ये काम मैरी का होगा, लेकिन वॉल्टर को इसकी कोई खबर नहीं। अब वो और डरने लगा। वहाँ मैरी ने उससे कहा कि तुम कोई दूसरी नौकरी क्यों नहीं कर लेते, लेकिन वॉल्टर ने कह दिया कि उसे ये जॉब पसंद है और वो इसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। आज बस में लौटते वक्त उसने फिर उसी लड़की को देखा जिसे उसने उस दिन मॉल में देखा था। वहाँ उसने उस लड़की से आई कांटेक्ट भी बनाने की कोशिश की, पर न जाने क्या सोच वो बीच रास्ते में ही उतर गया। शाम कार्लोस और वॉल्टर में बहस हो गई। कार्लोस ने किसी लड़की को देख अपने भीतर की इच्छा व्यक्त की। इस पर वॉल्टर ने पूछ लिया क्या उसे अपनी बेटी के लिए भी ये ख्याल आता है। इस पर कार्लोस उस पर काफ़ी नाराज़ हुआ और एक बहस के बाद वहाँ से चला गया। हम उसे थेरेपिस्ट के साथ बैठा देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है इन सारी चीज़ों की शुरुआत उसके बचपन से ही शुरू हो गई थी, जब वो घर में अपनी छोटी बहन के साथ अकेला रहता था। ये सारी बातें बताते हुए उसकी आंखों में एक नमी सी छा गई, क्योंकि वो दृश्य अक्सर एक डरावने सपने की तरह उसकी आंखों के सामने आ जाता है। घर जाते वक्त वो जिस बस में बैठा था उसमें ही वो लड़की भी चढ़ गई, जिसका पीछा अक्सर वॉल्टर किया करता है। उस लड़की का नाम रॉबिन है। वॉल्टर का स्टॉप आ गया, पर आज वो बस से नहीं उतरा। रॉबिन एक पार्क के बाहर उतर गई। हम देखते हैं वॉल्टर भी वहीं उतर गया और पार्क के भीतर उसका पीछा करने लगा। शायद वॉल्टर ने कई दफ़ा उसे यहाँ नोटिस किया था और ये बात रॉबिन भी अच्छी तरह से जानती है। रॉबिन को पंछियों को देखने का काफ़ी शौक है। वो अपने बिनोक्यूलर से घंटों उन चिड़ियों को देखती। वॉल्टर बात करने के बहाने से उसके करीब जाने लगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। वो ये सारी चीज़ें कई बार कर चुका है, इसलिए उसे इन सब की अच्छे से जानकारी थी कि कब और कैसे उनसे बातें करनी है। थोड़ी देर बाद रॉबिन वहाँ से चली गई, क्योंकि उसके पिता ने अंधेरा होने से पहले ही
उसे घर आने को कहा था। आज सुबह ही वॉल्टर ने फिर कैंडीमैन को स्कूल के बाहर देखा। वो लड़कों को कैंडी बांटने लगा। बाकी बच्चे तो चले गए, लेकिन एक लड़का वहीं खड़ा रहा। कैंडी ने उसे अपनी कार में राइड ऑफर की। वो लड़का उसके साथ गाड़ी में बैठा और वहाँ से चला गया। वॉल्टर ये सब कुछ अपनी खिड़की से देखता रहा, लेकिन उसने कुछ किया नहीं और ना ही इस बात की जानकारी पुलिस को दी। तभी वहाँ सर्जेंट लूकस आ गया। वो वहाँ एक चाइल्ड मॉलेस्टर की स्टोरी बताने लगा, जिसे आज ही मौत की सज़ा सुना दी गई है। उसने 8 से 10 साल की कई लड़कियों को अब्यूज़ किया और उनकी हत्या कर दी। वॉल्टर ये सब सुनना नहीं चाहता। लूकस ने इन सभी अपराधों को लेकर काफ़ी चिंता जताई। एक तरह से वो वॉल्टर को धमकाया करता। इन सभी बातों को बताते वक्त लूकस की आंखों में एक नमी थी कि कोई इंसान इतना घटिया और गिरा हुआ कैसे हो सकता है। उसके जाते ही वॉल्टर ने अपनी डायरी फाड़ दी, जिसमें वो अपनी सारी बातें लिखा करता है। उसे समझ नहीं आता कि लूकस उससे इस तरह कैसे बात कर सकता है। वॉल्टर अपनी किस्मत पर रोने लगा। 12 साल पहले किए गए गुनाहों की सज़ा वो अब तक भुगत रहा है। उसने जो अपराध किया है वो हत्या से भी ज़्यादा संगीन है। उसे अब भी अपने विक्टिम्स के चेहरे दिखाई देते हैं। दूसरे दिन जब वॉल्टर अपने काम पर गया तो वहाँ काम करने वाले काफ़ी मज़दूर उसे मारने को खड़े हो गए, क्योंकि लोगों को उसकी सच्चाई पता चल चुकी थी। इस बात की जानकारी उन्हें मैरी ने दी थी, लेकिन ठीक वक्त पर वहाँ विकी और फैक्ट्री के मालिक बिली ने आकर उसे बचा लिया। और बिली उन कर्मचारियों की इस हरकत पर काफ़ी नाराज़ भी हुआ। विकी को भी पता चल गया कि ये काम मैरी का है। वॉल्टर मील से निकल गया। वो काफ़ी गुस्से में और काफ़ी शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वो सीधा उस पार्क में गया जहाँ वो रॉबिन से मिला था। विकी उसे ढूंढते हुए उसके घर चली गई, लेकिन वॉल्टर वहाँ नहीं। वॉल्टर उसी बेंच पर बैठा रॉबिन का इंतज़ार करने लगा। उसे ऐसा लगने लगा था कि वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में अब वापस नहीं लौट सकता, जैसा कि इन सभी अपराधों के पहले वाली साफ सुथरी ज़िंदगी थी। तभी वहाँ रॉबिन आ गई। वहाँ दोनों ने काफ़ी बातें करी। रॉबिन ने बताया कि चिड़ियों को इससे कोई परेशानी नहीं कि कोई दिन भर उन्हें देखता रहे, बस वो ये चाहती है कि कोई उन्हें हर्ट ना करे। यहाँ रॉबिन ने काफ़ी गहरी और विचार करने वाली बात कह दी थी। वॉल्टर ने उससे पूछा कि क्या वो उसके गोद में बैठना पसंद करेगी। रॉबिन ने मना कर दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि रॉबिन के स्टेप डैड उसे मोलेस्ट किया करते हैं। ये बताते वक्त उसकी आंखों में एक नमी सी छा गई। वॉल्टर को समझ आ गया कि उस कहानी का भेड़िया कहीं और नहीं, उसके भीतर ही है। धीरे धीरे वो क्या बनता जा रहा है उसे खुद को नहीं पता। रॉबिन ने उससे फिर पूछा क्या अब भी वो चाहता है कि वो उसकी गोद में आकर बैठे, लेकिन वॉल्टर का मन अब पूरी तरह से बदल चुका है। उसने रॉबिन से कहा कि वो घर चली जाए। जाते वक्त रॉबिन ने उसे गले लगाया और वहाँ से चली गई। अब वॉल्टर को खुद से भी बेइंतहा नफरत होने लगी। अगर इतना कुछ होने के बाद भी उसके भीतर का इंसान नहीं जागा तो उसके जीने का कोई फ़ायदा नहीं। भीतर जो खुद से लड़ाई चल रही है वो ज़िंदगी भर यूं ही चलती रहेगी। रात जब वो घर लौटा तो उसने स्कूल के सामने उसने कैंडी को देखा, जो आज उस बच्चे को छोड़ने आया था। वॉल्टर ने गुस्से में उसे बहुत मारा। उसे मारते वक्त वॉल्टर रोने लगा, मानो जैसे वो भीतर से पूरी तरह टूट चुका हो। उसके बाद वो विकी से मिलने उसके घर गया। विकी ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। सुबह वो घर पर आकर अपने कपड़े पैक करने लगा, क्योंकि वो अब विकी के साथ रहने उसके घर जा रहा है। लेकिन उसी वक्त वहाँ लूकस आ गया। वहाँ उसने बताया कि कल रात स्कूल के सामने एक शख्स को बुरी हालत में जख्मी पाया गया, लेकिन वॉल्टर ने उसे किसी भी बात की जानकारी नहीं दी। लूकस ने बताया कि एक लड़के का रेप हुआ है और शख्स अभी भी फरार है। उस लड़के ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है उस पर वॉल्टर पूरी तरह से फिट बैठता है। यहाँ वॉल्टर समझ जाता है कि यहाँ कैंडी की बात हो रही है, लेकिन उसने लूकस को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वॉल्टर पर उसने किसी भी तरह के चार्जेस नहीं लगाए। वॉल्टर ने उसे बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूव हो रहा है। ये सुन लूकस को भी वॉल्टर के लिए काफ़ी खुशी हुई और वो वहाँ से चला गया। रास्ते में जाते वक्त वो अपनी बहन एनेट से मिला, क्योंकि वो उससे माफ़ी चाहता है। उसकी मुलाकात कार्लोस ने करवाई थी, लेकिन एनेट ने उसे माफ़ नहीं किया और वो वहाँ से चली गई। आखिरी दृश्य में हम वॉल्टर को अपने थेरेपिस्ट से बात करते हुए सुन पाते हैं, जहाँ थेरेपिस्ट ने उसे बताया कि कई बार जख्म इतना गहरा होता है कि माफ़ी मिलने में सालों लग जाते हैं।
वॉल्टर ने भी खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं इस फिल्म के लीड एक्टर केविन बेकन के बारे में। केविन बेकन एक ब्रिलियंट एक्टर है जिसका हॉलीवुड में एक सक्सेसफुल करियर रहा है। केविन ने इस रोल को एक्सेप्ट किया क्योंकि किसी भी एक्टर के लिए ऐसे रोल प्ले करना काफ़ी चैलेंजेस भरे होते हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो ऐसे रोल करना कभी नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कई बार एक्टर्स जो कैरेक्टर प्ले करते हैं कहीं ना कहीं वो किरदार उनकी ज़िंदगी से जुड़ जाता है। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका की एक शॉकिंग घटना सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक समलैंगिक जोड़ी ने 2 बच्चों को एक्ट किया और वो उन्हें अब्यूज़ किया करते थे। इसका पता लगने पर दोनों को कोर्ट ने 100 साल की सज़ा सुना दी। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि दोनों बच्चे किस कदर ट्रॉमेटाइज्ड हुए होंगे। मेरे हिसाब से पहले उन एनजीओ और ऑर्फनेज पर भी चार्जेस लगाने चाहिए जो इन जोड़ों को अडॉप्शन दे रहे हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।